सेकंड सेक्शन में इस पवित्र मंदिर में स्वागत करती हूँ। प्यारे लोगों, हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हमारा पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पवित्र वचन यशायाह की पुस्तक में हमने सुना है, यहाँ तक कि आपने पढ़ा भी होगा, 14वें अध्याय के उसके 27वें वचन में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का युक्ति अटल है और परमेश्वर का जो हाथ बढ़ाया गया है उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए यहाँ बैठे हर एक भाई और बहनों, अपने मन में इस बात को मान लीजिए कि इतने दिन जो आप प्रार्थना करते थे, जिस आज से आप बैठे थे प्रभु के पास, आज वो प्रार्थना प्रभु आपकी सुनने वाला है। आज जो युक्ति परमेश्वर ने आपके लिए बनाए रखी है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती है। आमीन। और परमेश्वर ने आपके बच्चों को बढ़ाने का फैसला किया है तो वो बच्चा बढ़ेगा, बल्कि पीछे नहीं हटेगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा। आप आज विश्वास के साथ इस भवन में बैठिए। परमेश्वर आपके जीवन में आज एक चमत्कार का जीवन आपको देंगे। आइए इस आराधना को हम प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाइए और अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद प्रेमी प्रभु जी, प्यारे प्रभु, मैं आपके चरणों के पास आती हूँ प्रभु जी। प्रभु जितने लोग आए हैं प्रभु और जितने लोग आ रहे हैं प्रभु जी, उन सभी का तावा मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। इस सेकंड सेक्शन की शुरू को प्रभु, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु मैं आपके हाथों में इस सेक्शन को सौंपती हूँ। राजा आपकी महिमा यहाँ होने पाए प्रभु जी। इस पूरे सेक्शन में प्रभु शैतान का कोई भी अटैक ना होने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना होने पाए प्रभु, बल्कि आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु आज का जो वचन बोया जाए प्रभु, वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। यहाँ मौजूद हर एक जन के जीवन से हर एक दुख तकलीफों को आज निकाल दीजिए प्रभु। जिस तरह हमने वो वचन को सुना है, जो युक्ति आपने बनाई है प्रभु वही पूरी होगी। जो हाथ आपने बढ़ाया प्रभु उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, जिस तरह अब्राहम विश्वास में आगे था, मूसा महिमा में आगे था, एलिया ओ हालेलुया प्रार्थना में आगे था, उसी तरह प्रभु आज हर एक जन को आज आप अभिषेक से भरोगे, ताकि वे आगे रहे प्रभु, ना कि पीछे, वे सिर बने ना कि पूछ प्रभु जी। तेरी महिमा आज हम इस वर्ष हमारे जीवन में देखेंगे। आज की आराधना को तू ब्लेस कर प्रभु, तेरी उपस्थिति को हम चाहते प्रभु जी। तेरी महिमा और आराधना करना चाहते प्रभु। तो हम में से हर एक जन को आत्मा से भर प्रभु, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरी गीतों गाकर तेरी महिमा कर सके। हमारे कॉल टीम को ब्लेस कर, हर एक सिस्टम को मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी, जो प्रचारक है प्रभु, उस प्रचारक को मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। तेरी वाणी को हम उसके मुंह से सुनने पाए प्रभु जी। जो वचन आज हम सुने प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में एक ब्रेक थ्रू को लेके आए प्रभु जी। एक बैरियर को वो हटाने का सामर्थ रखे, एक नए द्वार को खोलने का सामर्थ रखने पाए। ओ हालेलुया प्रभु जी, हमारे जीवन में एक मुर्दा, एक जीवित प्रभु जी, एक जीवित विश्वास के साथ हम जाए प्रभु। ऐसा अभिषेक को हमें कर प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते अब्बा, आमेन आमेन। आइए पवित्र गीतों के जरिए हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तेरे एक वाणी को हम सुनना चाहते हैं, तेरे एक दर्शन हम देखना चाहते हैं प्रभु। जिस तरह तू दर्शन के जरिए अभिषक्तों से बातें करता था। हालेलुया। दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, मैं नाथ
ने हमें उस अंधकार की राहों से छुड़ाया, उस परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ से उठाया, उस परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपको हम देखना चाहते हैं राजा। प्रार्थना के जरिए हम आपको देखना चाहते हैं, उस दर्द को हम देखना चाहते हैं जिसने हमें छुड़ाया, जिसने हमें पापों से मुक्ति दी। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद प्रभु आपने हमें छुड़ाने के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर वो प्यास कभी नहीं बुझेगी जब तक हम आपको ना देख सके। प्रभु जी तेरी महिमा को हम चाहते राजा। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुखों से भरे प्रभु के राज में, संतों संग राज का आया समय। दुखों से भरे प्रभु के राज में, संतों संग राज का आया समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशाने की ओर मेरी ये दान, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं ढूंढ। है निशाने की ओर मेरी ये दान, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं ढूंढ। Yes Lord। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं, कितने लोग कहना चाहते हैं तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है
प्रियतम मेरे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है नाचते और झूमते उस परमेश्वर की महिमा के लिए? आइए तालियों को जोरों से बजाते हुए पूरे मन के समर्पण के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आपको छुड़ाना चाहता है, आज वो परमेश्वर आपकी वाणी को सुनना चाहता है। आवाज उठाकर आराधना कीजिए। आशीषों के अधिकारी होंगे, बार बार करेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे प्रभु को विश्वास से। जो यीशु ने कहा वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे प्रभु को। प्रभु का खुदा, प्रभु का खुदा, प्रभु का खुदा हमारे साथ। प्रभु का खुदा,
कभी न हटेगी मेरी वाचा तुझसे, कभी न टलेगी मेरी करुणा तुझसे, कभी न हटेगी मेरी वाचा तुझसे, कभी न हटेगी। चूपी रहो बोलता खुदा हमारे साथ, जो यीशु ने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। जो यीशु ने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो। रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा हमारे साथ, रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा हमारे साथ, रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा हमारे साथ। हालेलुया। प्रभु इस आराधना से आप सभी को आशीषित करें। आमेन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पप्पा का, और हमारे हालेलुया हमारे पास्टर एल्विन लॉसन का भी धन्यवाद करता हूँ कि अवसर उन्होंने हमें प्रदान किया। हालेलुया। वो परमेश्वर की कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे हालेलुया हमारी सेहत की रक्षा की। वो हालेलुया ये क्लाइमेट के वक्त हम सब आज एक होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हालेलुया स्तुति करने के लिए हम इधर एक हुए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हालेलुया वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तूने हमारी रक्षा की, इसलिए तेरा धन्यवाद। तूने हमारी सुरक्षा की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। शत्रुओं के चालों से, हालेलुया शत्रुओं की बुरी नजर से तूने हमें बचाए रखा, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आज का मेरा विषय है मृत्यु। इस विषय के बारे में मैं पिछले संडे भी प्रचार कर चुका हूं। आज मैं उसके आगे के भाग की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ा, द ब्लाइंड गर्ल एंड द एप्पल्स। ये किताब जब मैं पढ़ा मैं बहुत ज्यादा अचंभित हो गया वो कहानी सुनकर। ये कहानी है एक अंधे लड़की की। एक बार मुंबई से दिल्ली 4 सेल्समैन एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो ये एयरपोर्ट के थ्रू ये लोग जाते हैं। तो जब ये लोग इनका फ्लाइट थर्सडे रहता है और फ्राइडे दिल्ली से ये लोग वापस आने वाले प्लान करते हैं। तो ये चारों सेल्समैन अपने वाइफ से वादा करते हैं कि हम लोग फ्राइडे को जरूर जल्दी आ जाएंगे और कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये इनके फैमिली भी खुश हो जाता है। तो ये चारों सेल्समैन दिल्ली में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जब वापस आ रहे रहते, तो क्योंकि इनको जल्दी अपना फ्लाइट पकड़ना है, इस कारण ये लोग भाग भाग के आ रहे रहते। तो उसी वक्त वो एयरपोर्ट के बाहर एक अंधी लड़की एप्पल बेच रही रहती है, क्योंकि वो विकलांग है, क्योंकि उसके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो इसलिए कुछ उसका रोजगार का सुविधा हो जाए, इसलिए उसके लिए एप्पल वैप्पल रखते हैं ताकि वो बेच के अपना परिवार पाल सके। तो वो बाहर बैठी रहती है। लेकिन ये 4 सेल्समैन जो जल्दी में
पड़े रहते हैं, ये जल्दी जल्दी जाकर वो जो अंधी लड़की का जो ठेला रहता है, जो टेबल रहता है, ये 4 सेल्समैन में से एक सेल्समैन का पैर लग जाता है। जैसी पैर लग जाता है वो सारा का सारा ठेला जमीन पर गिर जाता है। कुछ एप्पल सड़क पे गिर जाते हैं और कुछ एप्पल उधर फुटपाथ पे गिर जाते हैं। तो जब ये चारों सेल्समैन ने उनको पता चला कि ये हादसा हो गया है, वो 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। रुक के वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो लड़की की तरफ, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपने परिवार से वादा किया है कि वो टाइम पे पहुंचेंगे करके। वो लोग बोलते नहीं, हमें फ्लाइट पकड़ना है, वो लड़की को छोड़ दो उसके हाल में। ऐसा बोलकर वो चारों जन जब आगे निकल जाते हैं तो उसमें से एक बंदा रहता है, वो कहता है कि तुम तीनों चले जाओ, मैं वो लड़की का हेल्प करने जाता हूँ। ऐसा बोल के वो जब वापिस आता है तो उसको वो तब तक पता नहीं था कि वो लड़की अंधी थी। वो लड़की पैसा आ रहा थी, उसको पता नहीं था। उसने देखा कि वो लड़की रो रही थी, तो उसके अंधेपन को देखकर उसको और दया आया। उसने क्या किया, जितना भी एप्पल्स उसके दोस्त के थ्रू गिर गया था सब उठाकर उसने एक टोकरी पर रख दिया। फिर उसने देखा कि कुछ एप्पल्स जो थे वो सड़क पे गाड़ी वाड़ी उसके ऊपर चढ़कर वो पूरी तरीके से नाश हो गए थे। तो उसने उस एप्पल्स को भी निकालकर अलग टोकरी में अच्छी तरीके से रखा। फिर उसने एक 400 रुपए निकालकर वो लड़की को बोला कि मेरे दोस्त की वजह से ये हुआ है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और जो नुकसान हो गया है उसका भी मैं भरपाई करता हूँ। जैसे उसने वो पैसा लड़की के हाथ में दिया, लड़की ने एक सवाल पूछा कि आर यू जीसस करके। लड़की ने पूछा आर यू जीसस, क्या आप यीशु है करके पूछा। वो आदमी तुरंत ऐसा ये एकदम अचंभित हो गया। वो बोला कि यीशु नहीं, यीशु तो बहुत दयालु है। यीशु अगर इस रास्ते से आ रहे रहते तो ये हादसा भी नहीं होता था। वो किसी का बुरा नहीं करते हैं। उसने कहा जब ये सारे एप्पल्स नीचे गिर गए थे तब मैं रो रो कर एक एक एप्पल को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं अंधी हूँ, मेरे को एप्पल ढूंढने में वक्त लग रहा था। तो मैंने प्रेयर किया कि यीशु तू मेरी आके मदद करना, तू मेरी आके सहायता करना। उस समय आप वापस आए। इधर इतने लोग चल रहे थे, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, लेकिन आप वापस आए और आपने मेरी मदद की। इतना ही नहीं, आपने जो मेरा नुकसान हुआ वो भी भरा, क्योंकि आपके अंदर जरूर यीशु के जैसा दया भरा हुआ है। वो आदमी ये बात सुनकर बड़ा अचंभित हो गया। वो खुश हुआ और वो वापस जरूर चला गया है, क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट रहता है, वाइफ इंपॉर्टेंट रहता है। जो वादा किया है वो जरूर वापस भाग गया, लेकिन वो पूरे रास्ते सोच रहा था कि ये लड़की ने क्या बोल दिया है। आज मेरे प्यारे लोगों, ये एक बड़ा एक मैसेज, ये स्टोरी दे देता है कि अगर हम क्या हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है, यीशु के जैसे रहन सहन है, यीशु की तरह हम चलते हैं, बोलते हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आज हम सबके जिंदगी में आ गया है। अगर सड़क पे आज एक लाश पड़ा रहेगा, अगर एक जानवर का, तो उसको उठाने के लिए 4 से 5 जन आएंगे, बड़े बड़े एनजीओस आएंगे जो एनिमल को केयर करते हैं, वो लोग उसको उठाकर अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, आज सड़क पे अगर एक मनुष्य पड़ा रहेगा तो उसको उठाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। उसका कारण क्या हो गया है? क्योंकि मनुष्यों ने जिस एक दूसरे को धोखा दिया है, मनुष्यों ने एक दूसरे के दिल को तोड़ा है, मनुष्यों ने एक दूसरे के वादे को तोड़ा है। इस कारण हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, मनुष्यों पे विश्वास करने के कारण आज शायद से आपका विश्वास मरा हुआ रहेगा। मनुष्यों पे विश्वास करने के कारण शायद से आपके आंखों में आंसू आने का एक कारण रहेगा, क्योंकि आप अगर अपने पास्ट को सोचते हैं। लेकिन आज अगर आप इस मंदिर में आए हैं तो मैं चाहता हूं आप उस यीशु पे एक बार विश्वास करें। वो यीशु परमेश्वर पर एक बार विश्वास करे। वो आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगा, वो आपके दिल को नहीं तोड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके जिंदगी से वो दुख दर्द हटा देगा, वो परेशानी हटा देगा। मनुष्यों पे विश्वास करने से तेरे दिल का बोझ और बड़ा है, तो आज तू एक वक्त उस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तेरा दिल का बोझ वो पूरी तरीके से हटा देगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तेरी जिंदगी बदल देगा। आइए हम वचन की ओर आएंगे। लास्ट संडे जो मैंने प्रीच किया था, जॉन चैप्टर 11, उसके आगे के भाग की तरफ मैं जाना चाहता हूं।
लेकिन मैं फिर से थोड़ा रिकैप करूंगा आप लोगों के लिए। जॉन चैप्टर 11 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक महान चमत्कार का वर्णन किया है। यीशु ने मरे हुए लाजरस को जिलाया था। हालेलुया। 4 दिन बाद यीशु जरूर आए थे बेथेनिया में, लेकिन मरे हुए लाजर को यीशु ने जिलाया। और इस चैप्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। एक बड़ा मैसेज का वर्णन इसमें किया गया है। अगर मैं रिकैप करूं तो लास्ट संडे जैसे मैंने कहा था, जो लाजरस था, जो बीमार था, इसकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। तो ये पूरा फैमिली बेथेनिया में रहता था। ये बेथेनिया किधर है? यरूशलेम से 2.5 किलोमीटर दूर है। और बेथेनिया एक छोटा सा गांव है। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, बेथेनिया ये गांव की एक खास बात ये है कि ये गांव को अंजीर का घर कहा जाता है। आप जानते हैं अंजीर कितना गुणवान है, कितना पौष्टिक रहता है। ये गांव में अंजीर उगता है, लेकिन यहाँ के लोगों को वो खाने का आशीष नहीं है, वो अनुभव करने का आशीष नहीं है। उसका कारण क्या है मेरे प्यारे लोगों? क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग कुष्ठ रोगी हैं। यहाँ के अधिकांश लोग बीमार रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। मेरे प्यारे लोगों, आज यही सब हमारी अवस्था हो चुकी है कि हमारे जिंदगी में अच्छा आना तो चाहता है, कुछ अच्छा, कुछ हम सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसको पा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ कमी घटिया रहती है। उस तरीके से ये अंजीर का घर कहा जाता है, लेकिन वो आशीष ये गांव वाले पा नहीं पा रहे थे क्योंकि बीमारी से ये लोग सब ग्रसित थे। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, एक दिन इस गांव में यीशु आया और यीशु ने वो कुष्ठ रोगियों को चंगा किया। यीशु ने वो बीमार लोगों को चंगा किया। हालेलुया। जैसी जैसी चंगाई होती गई, उस गांव में सब ठीक होता गया। जो अंजीर का घर कहलाने वाला उस गांव में धीरे धीरे मेरे प्यारे लोगों, लोग उस आशीष को पा सके। आज परमेश्वर चाहता है कि तेरे जिंदगी में जो आशीष प्रभु ने रखा है वो तुझे मिले। हालेलुया। वो तू अनुभव करे, लेकिन शैतान तुझे वो अनुभव करने नहीं दे रहा है। शैतान तुझे वो रोक के रखा है ताकि तू उसे पा ना सके, वो आशीष को पा ना सके, वो छुटकारा को पा ना सके। लेकिन परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में आने वाला है। जैसे बेथाने में आकर वो कुष्ठ रोगियों को यीशु ने चंगा किया, आज यीशु तेरे घर में आकर हालेलुया वो बीमारी से तुझे चंगा करने वाला है, वो रोगों से तुझे चंगा करने वाला है, वो रोकने वाली हर एक शक्तियों से तुझे चंगा करने वाला है ताकि तू आशीष पा सके। हालेलुया। ताकि तेरा भी सिर ऊंचा रहे ये संसार में। हालेलुया। जब हम आगे का वचन देखते हैं, मार्था और मरियम ये जो फैमिली था, इनके माता पिता भी बीमार होकर मर चुके थे। इनके माता पिता दोनों मर चुके थे। तो मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया, यीशु को अपने घर में निमंत्रण दिया। जब यीशु इनके घर में गए, हालेलुया, मार्था और मरियम और लाजरस ये तीनों बच्चों का माता पिता ना होने के कारण ये लोग अनाथ थे, लेकिन यीशु इनके लिए पिता के समान था। आज शायद से आपके पिता नहीं रहेंगे, आज शायद से आपकी माता नहीं रहेंगी। हालेलुया। रहकर भी आपको ऐसा लगता रहेगा कि आप अकेले हैं, तो यीशु आपके लिए एक साथी के समान हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा। यीशु आपके लिए एक पिता के समान रहेगा। यीशु एक माँ के समान आपके तरह रहेगा। वो आपसे प्यार करेगा, वो आपके अकेलेपन को दूर करेगा। आज वो परमेश्वर आपके साथ है। जब हम आगे के वचन की ओर आएंगे, हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 10 वर्स 39, 40 एंड 41। ये 3 अध्यायों को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 39, 40 एंड 41। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु माता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आमीन। जब हम ये 3 वचन पढ़ते हैं, मार्था ने यीशु को अपने घर पे बुलाया। यीशु उनके लिए एक पिता के समान था। लेकिन जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जब 39 पढ़ेंगे,
जो मैरी जो थी वो क्या करती थी, जब भी यीशु उसके घर में आते थे तो यीशु के चरणों पर जाके बैठती थी। हालेलुया। चरणों पर बैठ के यीशु उसको वचन सुनाते थे, वो वचन बड़े शांति से सुनती थी। हालेलुया। मार्था क्या करती थी मेरे प्यारे लोगों, मार्था यीशु को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी, यीशु का आदर करती थी, सम्मान करती थी। लेकिन मार्था बीच बीच में यीशु को कंप्लेन करती थी कि मरियम मेरा कुछ हेल्प नहीं करती है, कुछ सपोर्ट नहीं करती है। मेरे प्यारे लोगों, आज अधिकांश माँ बाप का भी यही टेंशन है। हालेलुया। मैं कई बार देखा वो अपने बच्चों को लेकर कंप्लेन करते हैं। हालेलुया। कभी काउंसलिंग रूम में पापा से कंप्लेन करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, वो हेल्प नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते एकदम से। मेरे पति का बिजनेस का क्या होगा, मेरे पति का जॉब का क्या होगा, ये बहुत वरीज लोगों के अंदर भरा रहता है और लोग इस तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से मार्था ने बोला है। मेरे प्यारे लोग, जब मार्था यीशु को कंप्लेन कर रही थी, या हम एक दुनिया का केयर देखते हैं। मार्था क्या बोल रही थी, ये मेरा हेल्प नहीं करती है, ये मेरा सपोर्ट नहीं करती है। मेरे प्यारे लोगों, दुनिया तेरी परवाह तब करेगा जब उसको तेरी जरूरत रहेगी, उसको जब तेरा सपोर्ट रहेगा, नहीं तो वो तुझे पूछेगा भी नहीं। लेकिन यीशु तेरी परवाह तब करता है जब तू अपनी परवाह करने लगता है, जब तू चाहता है कि तुझे छुटकारा मिले, जब तू चाहता है कि तुझे आशीष मिले, जब तू चाहता है कि तुझे अनुग्रह मिले, तब यीशु तेरी परवाह करने लगता है। आज मेरे प्यारे लोगों, आप इस मंदिर में आए रहेंगे, आप प्रार्थना कर रहेंगे, प्रभु मेरे दुख को दूर करना, मेरे परेशानियों को दूर करना, मेरे बच्चों का एक अच्छा भविष्य बनाना करके तू जब प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्यारे लोगों, आगे के वचन को जब हम देखते हैं, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने मार्था से कहा, तू किसी चीज का चिंता मत कर, तू किसी चीज का चिंता मत कर, क्योंकि मरियम ने जो जगह चुन लिया है वो सबसे अच्छा जगह है, वो सबसे अच्छा जगह है। आज मेरे प्यारे लोगों, आप लोगों ने जो जगह चुन लिया है वो सबसे अच्छा जगह है। ऐसा क्यों यीशु ने कहा? जब मैंने सोचा तो जब वचन पढ़ेंगे, जब 41 हम एक बार पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, 42 पढ़ेंगे। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। यीशु ने क्या कहा मार्था से? बोला तू किसी चीज का चिंता मत कर, तेरे बच्चे यहाँ पे आएंगे, थोड़ा प्रभु का गाना गाएंगे, थोड़ा कीबोर्ड बजाएंगे, थोड़ा वक्त यहाँ गुजारेंगे, लेकिन उससे उनका कोई हानि नहीं होगा। तेरे परिवार में, उनके जिंदगी में एक बदलावट तू देखेगा। हालेलुया। बहुत पेरेंट्स टेंशन लेते। पापा ने जब यूथ मीटिंग रखा था बोराई में, बहुत पेरेंट्स टेंशन ले रहे, क्या होगा, कुछ लोग चाहते हैं हम लोग वहां पे आए करके, बहुत वरी से। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, यीशु कहता है कि तूने जो जगह चुन लिया है वो सबसे अच्छा चुन लिया है। तू करोड़ों रुपए देगा तो भी वो शांति जो नहीं पा सकता, आज तू मेरे चरणों पर पाने वाला है। मेरे प्यारे लोगों, आज हम सब यीशु के चरणों पर आए हैं। यीशु के चरणों पर आकर आप वो जब यीशु का वचन सुनते हैं, वो आपकी जिंदगी में शांति देने वाला है। क्या होगा मेरे प्यारे लोगों, जब आपको परमेश्वर की शांति मिलेगी, शैतान डगमगाने लगेगा, शैतान डरने लगेगा, वो धीरे धीरे दूर भागने लगेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में शांति नहीं है, इसलिए तेरी जिंदगी में टेंशन है। तो हालेलुया, बुराई करने का मन करता है, उतना ही एकदम वरी से तेरी जिंदगी में। लेकिन जिस समय परमेश्वर की शांति तेरी जिंदगी में आएगा, हालेलुया, तेरी जिंदगी बदलने लगेगा, हालेलुया, तेरी जिंदगी एक नई मोड़ की ओर जाएगा। मेरे प्यारे लोगों, जब हम आगे के वचन की ओर आते हैं, जब ये लूक जब हम पढ़ते हैं, इधर इतना लाजरस के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन जब जॉन 11 हम पढ़ेंगे तो इधर लाजरस के बारे में हाईलाइट किया है, मतलब लाजरस उठ कर आया है। ऐसा क्यों? जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें जब हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 11 वर्स 1, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। आमीन, आमीन। जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि ये वो गांव था जिधर मार्था और मरियम और लाजरस रहते थे, और लाजरस बीमार था।
मेरे प्यारे लोगों, जब लाजरस बीमार हुआ तब उसका नाम उठकर आया, तब उसका नाम आगे आया। जब ये वचन पढ़ता हूं मेरे प्यारे लोगों, मुझे एक चीज का ज्ञान होता है और एक चीज का समझ होता है, क्योंकि मार्था और मरियम और लाजरस ये तीनों अनाथ थे, इनके माता पिता नहीं था, लेकिन यीशु इनके लिए माता और पिता दोनों थे। यीशु इनके लिए एक सपोर्ट था। लेकिन ये दो बहनों का अगर संसारिक तरीके से सोचेंगे तो ये दो बहनों का एक सपोर्ट था, वो लाजरस था। हालेलुया। आज का जमाना नहीं जिधर आदमी और औरत दोनों काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, दोनों फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ऐसा वो जमाना नहीं था। लेकिन लाजरस बीमार हुआ तो ये दो बहनें जो समझते थे कि फैमिली का एक सपोर्ट है, हालेलुया, उसको लेकर वो लोग टेंशन में आने लगे। वो बीमार हो गया, धीरे धीरे शैतान ने उसको बीमार कर दिया। आज मेरे प्यारे लोग, जब ये वचन पढ़ता हो तो शैतान का नजर तेरे परिवार के सपोर्ट पर है, शैतान का नजर इस कलीसिया के सपोर्ट पर है। शायद तेरा पति तेरी फैमिली को सपोर्ट करता रहेगा, शायद तेरे बच्चे आज तुझे सपोर्ट करते रहेंगे। इस कलीसिया में कुछ ऐसा फैमिलीज है जो इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, हमारे पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। लेकिन शैतान की नजर इन पर है और इनको बीमार कर देना चाहता है। वो चाहता है बीमार हो जाए। क्या होता है जब आप बीमार होते हैं? आप धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। वो अपनी बातों से आपको बीमार करता है, वो अपने रहन सहन साथ में लेकर आपको बीमार करता है, वो बंधन डालकर आपको बीमार करता है। मेरे प्यारे लोगों, धीरे धीरे बीमारी बढ़कर आप मृत्यु की ओर चले जाते हैं। आज आपके पिता को, हालेलुया, शैतान चाहता है बीमार कर दे ताकि आपका फैमिली का सपोर्ट टूट जाए। हालेलुया। क्या होगा जब आपके पिता बीमार हो जाएंगे? हालेलुया, आपके इतने कम आयु में आपका सपोर्ट टूट जाएगा। उसी तरीके से शैतान ने क्या किया? शैतान ने लाजरस को बीमार कर दिया ताकि ये दो बहनों का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट पूरी तरीके से नाश हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, अगर यीशु इस परिवार में है तो सपोर्ट भले बीमार हो जाएगा लेकिन यीशु उसे नाश नहीं होने देगा, यीशु उसे बर्बाद नहीं होने देगा। आज यीशु तुझसे कह रहा है कि तू आज मेरे पास आया है तो मैं तेरे परिवार के सपोर्ट को नाश नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस समय से मैं तेरे घर पर आया, जिस समय से मैं तेरी जिंदगी में आया, तब से तेरा सपोर्ट मेरे द्वारा चालू हो चुका है। हालेलुया। आगे का जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें जब लाजरस बीमार हुआ तो दोनों बहनें टेंशन में आ गई। उन्होंने यीशु को संदेश भेजा कि यीशु, तू जिससे प्रीति रखता है लाजर वो बीमार हो गया करके। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, यीशु उस समय नहीं आए, यीशु उस समय नहीं आए उधर। इस कारण क्या हो गया? वो और बीमार हो गया लाजरस और वो मृत्यु को पा लिया। जब मैंने वचन पढ़ा तो मेरे प्यारे लोगों, क्यों यीशु ने ऐसा किया मैं सोच रहा था। तब मुझे पता चला, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब यीशु ने कहा कि तेरा समय नहीं है, मेरा समय है। तेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर दूंगा। हालेलुया। तू सोच रहा रहेगा, तू 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तू प्रार्थना कर रहा है लेकिन उसका उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है करके। उसका आंसर यही है कि परमेश्वर तुझसे ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरी अवस्थाओं को नहीं बदलूंगा। मैंने नो नहीं कहा है। जब मार्था और मरियम ने यीशु को संदेश भेजा, यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं उसके बीमारी को चंगा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके रोगों को चंगा नहीं कर सकता हूँ। उसी तरीके से आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैंने नो नहीं कहा है कि मैं तेरी अवस्था को नहीं बदल सकता, मैं तेरी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, मैं तुझे छुटकारा नहीं दे सकता। ऐसा यीशु कह रहा है कि मैंने नो नहीं कहा है। जब मेरा समय आएगा मैं तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर दूंगा। अपने हाथों को उठाकर एक बार कहेंगे, प्रभु तू मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर देगा। हालेलुया। आज जब आप इस मंदिर में आते हैं, आज जब काउंसलिंग रूम में जाते हैं, ये विश्वास से रखे कि प्रभु एक दिन तेरा समय आएगा, उस दिन मेरा वक्त बदल जाएगा, उस दिन मेरा वक्त बदल जाएगा। हालेलुया। जब हम आगे के वचन की ओर आते हैं, हालेलुया, हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर, थोड़ा हम पीछे जाएंगे, अभी जॉन चैप्टर 11 वर्स 2 पढ़ेंगे। यही वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव पर अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने यीशु के चरणों पर इत्र डाल के पोंछा था।
मेरे प्यारे लोगों, जब ये वचन पढ़ रहा हूं मैं सोच रहा क्यों मरियम ने ऐसा किया। इत्र जो रहता है जो वो बहुत ही कॉस्टली आता है। कहा जाता है कि जितना पुराना इत्र है, जितना पुराना परफ्यूम रहता है, वो उतना ही महंगा हो जाता है क्योंकि वो उतना पावरफुल रहता है। मरियम ने भी कुछ इत्र अपने पास रखा था बहुत समय से। वो ये इत्र को बेच सकती थी, मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, जब यीशु को देखा तो उसे दर्शन मिल गया था। उसे पता चल गया था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, ये मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार पर आया है। हालेलुया। ये मरेगा लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठकर उस स्वर्ग में युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। इस बात का दर्शन मरियम को हो गया था। आज परमेश्वर भी तुझसे ये कह रहा है, आज तुझसे एक बदबू आता है। वो बदबू क्या होता है? जब बदबू आता है, सुबह सुबह कचरे वाले आते हैं तो हम थोड़ा नाक बंद करते हैं, ये हम लोग बाइक जब चलाते हैं तो जो कचरे वाले का गाड़ी रहता है हम हटने देखते हैं। बदबू जब आता है मेरे प्यारे लोगों, हम दूर होने लगते हैं। हमारे स्वभाव से बदबू आने लगा है, हमारे घरों से बदबू आने लगा है। शैतान वो हालेलुया वो परिस्थिति बनाकर बड़ा खुश है कि लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब तेरी जिंदगी में आएगा वो बदबू हटाकर वो खुशबू लाने वाला है। हालेलुया। वो फूल के समान हालेलुया जो सुगंधित रहता है, वैसे तेरे परिवार को एक सुगंधित बनाने वाला है। तेरे से लोग दूर भागते थे क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं था, ना स्किल, ना टैलेंट था, ना किसी चीज का तेरे पास गुण था, लेकिन आज लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे बात करेंगे, तुझसे शेयर करेंगे। वो परमेश्वर तेरी अवस्था को बदलने वाला है, तेरी जिंदगी को बदलने वाला है। हम देखते मरियम ने यीशु के चरणों पर वो सुगंधित जो परफ्यूम है वो डाल दिया। हालेलुया। क्योंकि उसे ज्ञान हो गया था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 11 वर्स 3, तो ये वचन में हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 11 वर्स 3 एक बार पढ़ेंगे। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, जब मार्था ने यीशु को मैसेज भेजा, तू जिससे प्रीति रखता है वो बीमार है, ये वचन जब पढ़ते हैं तब मुझे सबसे ज्यादा आनंदित होता है कि ये परिवार ने उसकी मुश्किल के वक्त में पहला स्थान यीशु को दिया। हालेलुया। पहला स्थान यीशु को दिया। आज हम मनुष्य जब हमारी जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, हमको जब कुछ बचपन में चाहिए रहता है पप्पा से, तो हम पप्पा के पीछे पड़े रहते हैं, पप्पा हमको दिला दो करके एकदम से मस्का मारने देखते हैं। उसी तरीके से जब मनुष्य दुख में रहता है, दर्द में रहता है, तब परमेश्वर को ढूंढता है ताकि उसका दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन जब ये वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर उनकी अवस्था को बदल देता है, हालेलुया, उसके घर में खुशी आता है, आशीष आता है, लोग परमेश्वर को भूलने लगते हैं क्योंकि वो ज्यादा वो आशीष में हो जाते हैं। मानसिक जो संसारिक जो चीजें हैं उसमें जाकर वापिस अपने घरों में दुख ले लेते हैं। लेकिन इस परिवार ने वो यीशु को पहला स्थान दिया। हालेलुया। इस परिवार ने यीशु को पहला स्थान दिया। इतना ही नहीं, उसमें आगे का वचन पढ़े तो उसमें लिखा है कि यीशु लाजरस से प्यार करते थे। जब हम लूका चैप्टर पढ़ते हैं, इतना लाजरस के बारे में वर्णन नहीं किया है, जॉन में किया है। जब वो बीमार हुआ तब वो हाईलाइट हुआ, लेकिन तो भी यीशु उससे प्यार करते थे। आज शायद से हालेलुया जिस तरीके से संसार तुझसे प्यार करता है वैसा यीशु नहीं प्यार करता है। यीशु तेरी परवाह करता है, यीशु तेरे छुटकारा चाहता है, यीशु तेरी जिंदगी में एक आशीष चाहता है। मेरे प्यारे लोगों, जब ये वचन पढ़ता हूँ तो इस परिवार ने अपने भाई के बीमारी के वक्त यीशु को याद किया। हालेलुया। तेरे दुख दर्द के वक्त तू पहला स्थान यीशु को देना। और किसको देख सकते हैं और किसको हम ये पहला स्थान दे सकते हैं? मनुष्यों को पहला स्थान देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस परिवार ने यीशु को पहला स्थान दिया। मेरे प्यारे लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को इनको जब आग में डाला गया तब इन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। डैनियल को सिंह की गुफा में जब डाला तब डैनियल ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हालेलुया। क्या होता है जब पहला स्थान तू अगर परमेश्वर को देगा?
शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला, क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे। आग उनको छू नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। हालेलुया, प्रभु उनके साथ चल रहा था। हालेलुया, वो आग तुझे छू नहीं पाएगा। डैनियल को जब सिंह के गुफा में डाला, उस सिंह का मुंह ही नहीं खोल पाया। हालेलुया, सिंह जो इतना शक्तिशाली रहता है, जंगल का शेर कहते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने दब गया है। आज मुसीबत के वक्त लोग कहते हैं कि तू क्यों यीशु को याद कर रहा है, तू क्यों यीशु को पहला स्थान दे रहा है। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, इस चीज का वादा करता हूं कि वो परमेश्वर तेरी मुसीबत के समय तेरे साथ चलेगा। हालेलुया, तेरे साथ रहेगा। तेरे शत्रु जो आग बनकर खड़े हैं, तेरे शत्रु जो शेर बनकर तेरे सामने खड़े हैं, तुझे फाड़ डालने के लिए, तुझे नाश करने के लिए, वो परमेश्वर उस चीज को होने नहीं देगा। हालेलुया, जब हम आगे का वचन की ओर देखते हैं, हालेलुया, जॉन चैप्टर 11 वर्स 4 पढ़ेंगे हम लोग। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, पर में लाजरस बीमार हुआ, उनकी बहनों ने यीशु को मैसेज भेजा। हालेलुया, टेक्स्ट किया, यीशु लाजरस बीमार है। लेकिन यीशु ने कहा यह बीमारी उसके नाश के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के महिमा के लिए है। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, कहेंगे प्रभु मेरी जिंदगी में जो दुख है वो मेरे नाश के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए है। मेरी जिंदगी में जो ये आंसू की परिस्थिति आई है, ये मेरे नाश के लिए नहीं है, बल्कि तेरे महिमा के लिए है। हालेलुया, तेरे मुसीबत के वक्त वो परमेश्वर एक बड़ा द्वार तेरे लिए खोलने वाला है। हालेलुया, जब हम आगे का वचन को पढ़ेंगे तो इसमें यीशु लाजरस से प्यार करते हैं। हालेलुया, यीशु लाजरस से मोहब्बत करते हैं। आगे का जब हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे लोगों, यीशु जब पता चला लाजरस बीमार है, बेथानिया में नहीं आए थे। यीशु कुछ समय बाद बेथानिया में आए थे, लेकिन तब तक यीशु को पता चल गया था कि लाजरस मर चुका है। हालेलुया, शैतान तुझको बीमार करके धीरे धीरे मृत्यु की ओर लेके जा रहा है, धीरे धीरे मौत की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया, यीशु को पता चल गया वो मर चुका है। हालेलुया, लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? एक विश्वासी का मृत्यु क्या है? एक विश्वासी का मृत्यु एक नींद के समान है। क्यों? अगर आप सो रहे रहेंगे तो कोई ना कोई आपको आके उठा सकता है। उसी तरीके से अगर विश्वास में रहकर भी अगर आपको मृत्यु मिलेगा तो भी आप अनंत काल तक जीवन में रहेंगे, अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं तो। हालेलुया, आगे के जब हम वचन देखेंगे, यीशु बेथानिया में आए। यीशु बेथानिया में आए, लेकिन 4 दिन बाद आए मेरे प्यारे लोगों, 4 दिन बाद आए। और ये लाजरस कब्र में पड़ा था, बदबू मार रहा था। शायद से आप लोग मोर्चरी गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत डेड बॉडी से बहुत ही गंदा स्मेल आता है जो मोर्चरी में पड़ा रहता है, जो शमशान घाट में पड़ा रहता है। यहाँ पे हमेशा जलता रहता है, हम लोग देखते हैं तो बहुत ही गंदा स्मेल आता है उसमें से, ज्यादा समय रहेगा। लेकिन ये इधर हम पढ़ेंगे तो यीशु को सारा अपडेट ये बहन लोग भेज रहे थे कि वो बीमार है, यीशु जल्दी आओ। लेकिन यीशु 4 दिन बाद आए, क्योंकि यीशु के समय पर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर था। हालेलुया, हम डरते हैं हमारे समय पर क्यों कुछ नहीं हो रहा है, पापा क्यों कुछ नहीं हो रहा है, एल्विन पास्टर क्यों कुछ नहीं हो रहा है। हम सोचते क्यों नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया, 3 महीना हो गया, हालेलुया बच्चों का कब कुछ अच्छा, हम सोचते हैं। लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं मेरे समय पर आऊंगा, हालेलुया, और तेरे कमी घटी को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, यीशु 4 दिन बाद आए, लेकिन 4 दिन बाद आने के बाद मार्था और मरियम यीशु के पास आए। हम लोग रहते तो बोलते थे निकलो निकलो बोलते थे, 4 दिन बाद मर गया फिर आ गए। हालेलुया, हम लोग बोलते थे बीमार था तब तक हाथ पैर पकड़ के बोला आओ आओ आप प्रार्थना करेंगे चंगा हो जाएगा। अभी मर गया तो आप आए हैं। लेकिन हम जैसा सोचते वैसा मार्था मरियम नहीं थे। हालेलुया, ये परिवार अलग था। ये लोगों ने क्या कहा, यीशु अगर आप यहाँ रहते तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता था, कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता निकलता था। आज मेरे प्यारे लोगों, तेरे अंदर भी ये विश्वास रहना चाहिए। तेरी परिस्थिति को देखकर, तेरे तकलीफ को देखकर तू ये कहना चाहिए कि यीशु तू मेरे साथ है तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आज निकलेगा। हालेलुया, कुछ ना कुछ तो इसका हालेलुया सॉल्यूशन तू आज करेगा। यीशु ने क्या कहा मार्था मरियम से? यीशु ने ज्यादा कुछ नहीं बोला।
यीशु ने कहा मुझे कब्र की ओर लेके चल। हालेलुया। मार्था मरियम ने कहा कि यीशु अभी लाजरस मर चुका है, लेकिन तू कुछ कर सकता है, तू कुछ करेगा, ये हमारा विश्वास ऐसा बोला। लेकिन यीशु ने मार्था मरियम से कहा तेरी शक्ति नहीं है मेरी शक्ति है, तेरी ताकत नहीं है मेरी ताकत। तू मनुष्य होकर भी उसको मृत्यु की ओर लेके जा सकता है, बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आज मैं परमेश्वर हूँ ये सिद्ध करने वाला हूँ, ये साबित करने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु ने वहां एक बड़ा चमत्कार किया। यीशु ने क्या बोला मार्था मरियम को? हालेलुया, मेरे को कब्र की ओर लेके चल, क्योंकि यीशु उनको यही बताना चाहते थे कि तुम्हारी ताकत नहीं है, हालेलुया, मेरी ताकत। आज हम मनुष्य समझते हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन छोटे से एक बीमारी में हम धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लेंगे। हालेलुया। छोटा सा एक मच्छर काटेगा तो हम बिस्तर पकड़ लेंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरी ताकत नहीं है मेरी ताकत। तू अपने विश्वास से प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी अवस्था को बदल दूंगा। वो कब्र की ओर यीशु गए। यीशु ने क्या कहा? पहले ये पत्थर को हटाओ, पहले पत्थर को हटाओ। आज हमको अपने स्वभाव भरे पत्थर को हटाना पड़ेगा। आज हमको ये पाप के पत्थर को हटाना पड़ेगा। आज हमें ये श्राप के पत्थर को हटाना पड़ेगा। तब यीशु की शक्ति आपके अंदर आएगी। हालेलुया। तब यीशु की ताकत आपके अंदर आएगी और मरे हुए को फिर से जिलाएगा। हालेलुया। जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं, यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ। यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ, और लाजरस बाहर आए। हालेलुया। मरा हुआ लाजरस वहां पे बाहर आया। हालेलुया। ना सिर्फ मार्था और मरियम अचंभित हुए, वो पूरा गांव अचंभित हो गया। आज मेरे प्यारे लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हालेलुया। आज यीशु कह रहा है तुझसे, अपनी श्राप की शक्ति से तू बाहर आ। हालेलुया। जादू टोने की ताकत से तू बाहर आ, बीमारी से तू बाहर आ। हालेलुया। वो तुझे मार कर रखा है। हालेलुया। जिस तरीके से लाजरस को एक कब्र में डाल कर रखा है, उसी तरीके से बड़ा एक पत्थर तेरी जिंदगी में डाल कर रखा है, लेकिन आज परमेश्वर तुझे उससे बाहर लाने वाला है। Oh, there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. आराधना करेंगे, ओ प्रभु तू हमें आज हमारे श्राप की शक्ति से बाहर लाएगा। हालेलुया। तू हमें हालेलुया जादू टोने के ताकत से बाहर लगाएगा। ओ हालेलुया। तू हमें गरीबी की ताकत से बाहर लाएगा। ये शक्तियों ने मुझे नाश किया था, ये शक्तियों ने मुझे बर्बाद किया था। हालेलुया। शैतान ने मेरे घर पिता के ऊपर नजर रखा था, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई के ऊपर नजर रखा था। हालेलुया। मेरे अपने लोगों के ऊपर नजर रखा था, क्योंकि ये मुझे सपोर्ट करते हैं, और बीमार किया था। लेकिन यीशु तू मुझे आज इन सब से बाहर लाने वाला है। ओ प्रभु आज तुझ पर हम विश्वास करते हैं, तू एक बड़ा चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारे लोग आने वाले दिनों में हालेलुया क्या हुआ? हालेलुया। मार्था और मरियम जो बेथानिया में रहते थे, लोग आज लाजरस के नाम से बेथानिया को जानने लगे हैं। तेरे घर आज तेरे नाम से नहीं जाना जाता है। हालेलुया। तुझे इतना लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन जिस समय परमेश्वर का आशीष तेरे घर पे आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे घर पे आएगा, जब तेरे यहाँ छुटकारा होने लगेगा, वो प्रभु हालेलुया लोग तुझे जानने लगेंगे। हालेलुया। तू हारा हुआ इंसान रहेगा, लेकिन परमेश्वर जब तेरी जिंदगी में आएगा, वो हार को जीत में बदल देगा। हमें इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे का वचन हमारे प्रभु के दास पप्पा आपके सामने पेश करने वाले हैं। अच्छा है भला है यीशु अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है यीशु अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है।
गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, विश्वास के साथ गाइए, मेरे लिए ताली बजा के स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यही हो, यही से आ गया हो, अगुवाई यीशु करेगा। यही हो, जैसे आ गया हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति में जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति में जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। सब लोग खोल कर गाइए, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, विश्वास के साथ है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। इसे गाएंगे, अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसे आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो, समुद्र में रास्ता खोलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो, समुद्र में रास्ता खोलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर और प्राण और आत्मा भी मुश्किल में खड़ जाए तो, शरीर और प्राण और आत्मा भी मुश्किल में खड़ जाए तो, स्तुति दिलों को गाने से प्रभु से समझ मिलेगी। स्तुति दिलों को गाने से प्रभु से समझ मिलेगी। स्तुति दिलों को गाने से प्रभु से समझ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से समझ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, ओ विश्वास के साथ मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु
हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए अच्छा है भला है यीशु अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है अच्छा है भला है हालेलुया मेरे लिए पर्याप्त है अच्छा है भला है अच्छा है मेरा यीशु पर्याप्त है मेरे मुश्किल दिनों में भला है यीशु अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरे सारे समस्याओं से मुझे छुड़ाने के लिए पर्याप्त है आमीन कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा यीशु हर समस्या से मुझे समाधान देने के लिए सामर्थ्य है आमीन उन लोगों के बीच में परमेश्वर काम करता है प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तकरीबन 40 साल से ये गाना मैं गाता हूँ कमीत 40 वर्षापासून मी गाणं गात आहे आमीन प्रेज द लॉर्ड यीशु अच्छा है येशू चांगले आहे यीशु भला है येशू भले आहे यीशु सामर्थ्य है येशू सामर्थ्य आहे यीशु विश्वास योग्य है येशू विश्वास योग्य आहे आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन अपने हाथ उठाकर बोलिए यीशु सच्चा है येशू सच्चा है यीशु प्यारा है येशू प्यारा है यीशु महान है येशू महान है यीशु अद्भुत कार्य करने वाला है येशू अद्भुत कार्य करने वाला है यीशु बड़े बड़े काम करने वाला है येशू बड़े-बड़े काम करने वाला है यीशु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है येशू के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन जब जीवन में परीक्षा आते हैं जेव्हा जीवनात परीक्षा येतात जब जीवन में कठिनाई आते हैं जीवनात कठीणपणा येतो आप परमेश्वर के खूबियों को बताते रहना परमेश्वराच्या वैशिष्ट्यांना तुम्ही सांगत राहा आमीन आमेन जब परमेश्वर के अच्छाइयों को बताने लगेगा परमेश्वराच्या चांगलेपणा सांगत राहा परमेश्वर का महान कार्य आपके जीवन में आप देखेगा परमेश्वराचे महान काम तुमच्या हृदयामध्ये जीवनामध्ये पाहतात आमीन आमेन पहला राजा के पुस्तक 17वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे पहिल्या राजाचे पुस्तक 17व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनापासून आपण पाहूया आमीन तिशबी एलियह जो गिलाद के परदेश में से था उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी बाइबल में परमेश्वर का अभिषिक्त एलिया के बारे में बताया है पवित्र शास्त्रामध्ये परमेश्वरचा अभिषेक एलियाच्या बद्दल सांगितलेला आहे पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं का बहुत आदर सम्मान होता था आणि जुन्या नियममध्ये पवित्र वक्ता भविष्य वक्तांचा आदर फार करायचे परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वरांच्या आवाजाला ऐकून लोगों तक पहुंचाने का काम भविष्यवक्ता का काम था आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम भविष्य वक्तांचं आमीन आमेन परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये बसणं परमेश्वर के आवाज को रिसीव करना परमेश्वराच्या आवाजाला स्वीकारणं उस आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम
भविष्यवक्ताओं का था। आणि त्या आवाजांना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम भविष्यवक्त्यांचं. परमेश्वर कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई को नियुक्त किया। परमेश्वराने कलिसियामध्ये 5 प्रकारच्या सेवकाईला नियुक्त केलं. इसमें सबसे पहला सेवकाई था भविष्यवक्ताओं का सेवकाई। सगळ्यात प्रथमची सेवकाई भविष्यवक्त्यांची सेवकाई. आमेन। आमेन. दूसरा मिनिस्ट्री था चरवाहे का सेवकाई, यानी याचक का सेवकाई। आणि दुसरी सेवकाई याचकांची, जे चारा चरवणारे लोगों का समस्या परमेश्वर तक पहुंचाने का काम था, एक चरवाहे का काम। आणि लोकांची समस्या परमेश्वराकडे पाठवण्याचं काम होतं याचक लोकांचं. अपनी भेड़ बकरियों को सही मार्गदर्शन करने का काम चरवाहे का काम था। शेळ्या मेंढ्यांना सगळ्या प्रकारच्या कार्यामध्ये मार्गदर्शन करण्याचं काम आहे चरवाचं. अपने भेड़ बकरियों को ठीक से पालन पोषण करने का काम चरवाहा का काम था। शेळ्या मेंढ्यांचे चांगल्या प्रकारे पालन पोषण करण्याचं काम आहे एका चरवाचं. तीसरा काम था वचन सिखाने वाला, आणि तिसरं काम वचन शिकवणारी सेवकाई. एक बाइबल टीचर। एक पवित्र शास्त्र शिकवणारे टीचर. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. एक टीचर का काम एका शिक्षकांचं काम सिखाने का। शिकवण्याचं. आमेन। आमेन. सही सिखाना। आणि बरोबर शिकवणं. आमेन। आमेन. अगला काम था सुसमाचार प्रचार करना। आणि पुढचं काम सुसमाचारचा प्रचार करणं. आमेन। आमेन. अन्य जातियों के बीच में भिन्न भिन्न जातींच्या लोकांमध्ये यीशु के बारे में बताना। येशूच्या बद्दल सांगणे. 5वां काम था 5वं काम प्रेरितों का काम करना, प्रेरितांची कामं करणे. यानी चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करना। चिन्ह चमत्काराच्या द्वारे परमेश्वराचे सामर्थ्याला प्रकट तो करणं. कलीसिया में परमेश्वर 5 प्रकार का सेवकाई दिया है। परमेश्वराने कलिसियामध्ये 5 प्रकारची सेवकाई पहला दिली. काम क्यों था, क्या था? प्रथम काम कोणतं होतं? भविष्यवक्ता, भविष्य प्रोफेसी। भविष्यवक्ता. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कौन है भविष्यवक्ता? आणि भविष्यवक्ता परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये बसून परमेश्वर की अगुवाई ग्रहण करके परमेश्वराच्या अगुवाईला स्वीकारून लोगों को सही मार्गदर्शन करना। लोकांना योग्य मार्गदर्शन करणं. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. दूसरा चरवाहा यानी याचक, दुसरा आहे याचक, पास्टर, पास्टर. प्रीस्ट। आमेन। आमेन. कौन है पास्टर? आणि कोण आहे याचक? भेड़ बकरियों को चराने वाला, शेळ्या मेंढ्यांना खायला चारा घालणारे, भेड़ बकरियों का पालन पोषण करने वाला, शेळ्या मेंढ्यांचं पालन पोषण करणारे, भेड़ बकरियों को शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने वाला, शेळ्या मेंढ्यांना शत्रूंच्या हातातून वाचवणारे. वो ये पास्टर आणि तेच आहे याचक. है ना। आमेन. आप बोलते हैं ना एल्विन पास्टर। तुम्ही म्हणता ना एल्विन पास्टर. आमेन। आमेन. मेरे को बहुत कम लोग पास्टर बुलाते हैं, बाबाजींना पता नहीं, मेरे को पगले से वो नाम पसंद नहीं। बाबाजींना कमी लोक पास्टर म्हणतात आणि बाबाजींना ते आवडत नाही. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मेरे को पप्पा बुलाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ। मला पप्पाजी म्हटले तर फार आनंद वाटतो. आमेन। आमेन. मुझे वो रिश्ता अच्छा भी लगता है। मला ते नातं आवडतं. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। तो पास्टर कौन है? मग पास्टर कोण आहे? पास्टर। आमेन। कुछ साल पहले किसी ने, हमारे एक विश्वासी था, उसका नाम पप्पू था, पप्पू। काही वर्षापूर्वी आमच्या एका विश्वासी होता, त्यांचं नाव आहे पप्पू. स्नेहा जानते हैं पप्पू को। वो पप्पू मेरा पहला काउंसलर था, उधर बैठते थे। आणि पप्पू हे प्रथम काउन्सिलर होते. ते जैसा नाम था वैसा वो था, पप्पू। आणि तसे पप्पू नाव मतलब पप्पू। तसे नाव त्याप्रमाणे ते होते. पप्पू म्हणजे पप्पूच. आमेन। आमेन. पप्पू मतलब पप्पू मतलब हाँ। आमेन। एक दिन उनसे पूछा ये पास्टर क्या है?
एक दिवशी त्यांना विचारलं पास्टरचा अर्थ काय आहे. पप्पू ने उसको बताया. त्यांनी पप्पूंनी सांगितले. शायद पप्पू मेरा फेसबुक लाइव सुनता है. कदाचित ते माझ्या फेसबुकला एक प्रोग्राम पाहत असतील. पप्पू ने बोला आप हॉस्पिटल गया. पप्पू म्हणले तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलात. आप प्लास्टर सुना. तुम्ही प्लास्टर ऐकलं. वही प्लास्टर है पास्टर. आणि त्या प्लास्टरला म्हणतात पास्टर. आप प्लास्टर देखा मगर प्लास्टर नहीं है पास्टर. पण प्लास्टर काय पास्टर नाही. प्लास्टर चिपकाता है. आणि प्लास्टरला एक चिटकवलं जातं. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. है ना. मगर वो नहीं है. पास्टर मतलब चरवाहा. आणि ते नाही पास्टरचा अर्थ आहे चरवाहा. आमेन. आमेन. आपका पालन पोषण करने वाला. तुमचे पालन पोषण करणारे. आमेन. आपको दुष्टों के हाथ से छुड़ाने वाला. तुम्हाला दुष्टांच्या हातातून वाचवणारे. आपको सही मार्गदर्शन करने वाला. तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन वही है पास्टर. तेच आहेत पास्टर. अगला टीचर. आणि दुसरं आहे शिक्षक. प्रबोधक. शिक्षक सुधार करने वाला. आणि सुधरवणारे. परिवर्तन करने वाला. आणि परिवर्तन आणणारे. आमेन. आमेन. कलीसिया का एक ग्रुप है सुधारने वाला. आणि कलिशाचा एक ग्रुप आहे सुधरवणारे. सिखाने वाला. शिकवणारे. समझाने वाला. समजवणारे. अगला ग्रुप है ग्रुप सुसमाचार प्रचारक. आणि पुढचे आहे सुसमाचार प्रचार करणारे. ये काम आप भी कर सकता है. हे काम तुम्ही करू शकता. आप अपने पड़ोसियों को यीशु के बारे में सिखा सकता है. तुमच्या शेजाऱ्यांना येशूच्या बद्दल सांगू शकता. आज आप घर में जाते समय ट्रेन में आपके बाजू में बैठने वाले को एक सुसमाचार पत्रिका देकर यीशु के बारे में 4 बात बता सकता है. घरी जाताना ट्रेन मध्ये जे शेजारी कोण बसले असेल त्याला सुसमाचार देऊन येशूच्या बद्दल आपके सांगा. पड़ोसी आपसे पूछेगा संडे संडे सुबेरे आप कहाँ जा रहे हो. शेजारचे विचारते सकाळी सकाळी रविवारी कुठे आप जाता. उसको समझा सकता है. तुम्ही सांगू शकता. यीशु के बारे में दूसरे को समझाने वाला सिखाने वाला वो है सुसमाचार प्रचारक. येशूच्या बद्दल दुसऱ्याला सांगणारे समजवणारे ते आहेत प्रचारक. मोसेस एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक है. आणि मोसेस बहुत चांगले सुसमाचार प्रचारक आहे. मोसेस सुसमाचार सुनाकर बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लेकर आया है. लोकांना सुसमाचार सांगून खूप लोकांना येशूकडे घेऊन आलेले आहेत. सुष्मिता एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक है. सुशीलता एक चांगली सुसमाचार प्रचारक आहे. सुष्मिता सुसमाचार प्रचार करके उनके खोल दिखे उनके सोसाइटी के कई लोग यीशु के पास आया बपतिस्मा लिया आज यीशु के गवाह है. आमेन. है ना. आमेन. 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 महिरा एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक है. आणि मारे एक चांगले सुसमाचार प्रचारक आहे. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. महिरा ट्रेन में वो डिब्बे में जाते हैं. कौन सा डब्बा है? विकलांगों का डब्बा. महिला ट्रेन मध्ये विकलांगांच्या डब्यांमध्ये जेव्हा बसतात मेरे को नहीं लगता वो डब्बे में जाने लायक है क्या. मगर उस डब्बे में महिला जाते आते समय वो डब्बे के अंदर बीमार परेशान लोग आते हैं उनको यीशु के बारे में बताते हैं. ऐसा कई लोग यहाँ मराते हैं. आणि त्या डब्यामध्ये बसलेले आजारी लोकांना सुसमाचार देत आणि ते लोक इकडे आलेले आहेत. पूनम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर यीशु के पास लेकर आया है. पुढे मी खूप लोकांना सुसमाचार देऊन येशू- मीना सिस्टर बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर यीशु के पास लेकर आया है. मीना बहिणीने पण फार लोकांना सुसमाचार देऊन येशूच्याकडे आणलेले आहे. प्यारे लोगों प्रिय जनांनो ये काम आपका काम है. आणि हे काम सगळं तुमचं ये आहे. काम मेरा काम हे है. काम माझं काम आहे. ये काम हम कर सकते हे हैं. काम आपण सगळे करू शकतो. सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी हम सबका है. सुसमाचार ऐकण्याची जबाबदारी पण सगळ्यांची आहे. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपको चुन
चंगाई मिला, तुम्ही चांगले झाला, आपको छुटकारा मिला, तुमची सोडवणूक झाली, आपको आशीष मिला। तुम्हाला आशीष भेटलं. आमीन। आमेन. आप वो बात किसी और को बता सकता है। तुम्ही त्या गोष्टी दुसऱ्यांना सांगू शकता. तो सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सांगणं. फोर्थ ग्रुप, पहिला ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, स्वग्रुप, प्रेरित लोग प्रेरितांचे, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रेरित लोक चिन्ह चमत्कारांच्या द्वारे परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाना। परमेश्वरांच्या सामर्थ्याला दाखवणं. आमीन। आमेन. आदरणीय मार्टिन पास्टर एक प्रेरित था। आदरणीय मास्टर पासून एक प्रेरित होते. आमीन। आमेन. ऐसा कई अभिषक्तों को परमेश्वर भिन्न भिन्न समय पर इस भारत में दुनिया में प्रभु खड़ा किया। आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये परमेश्वराने भारतामध्ये अभिषक्तांना उभं केलेलं आहे. हालेलुया। हालेलुया. मगर कुछ लोगों को ये 5 सेवकाई प्रभु सौंपता है। पण काही लोकांना 5 सेवकाई प्रभू सोपवतात. अभी मैं भविष्यवाणी भी करता हूँ, आबाजी भविष्यवाणी करतात. याचक का काम भी करता हूँ, पास्टर भी है, मी याचकचं काम करतो. मी पास्टर आहे. सुसमाचार भी प्रचार करते हैं। समाचार पण सांगतो. आमीन। आमीन। मैं बाइबल सिखाने के लिए भी जाते हैं। पवित्र शास्त्र शिकवायला पण मी जातो. परमेश्वर अपना सामर्थ्य मेरे द्वारा प्रकट भी करता है। परमेश्वर आपलं सामर्थ्य माझ्याद्वारे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वराचा माझ्यावर अनुग्रह आहे. आमेन. आमीन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हमारा कोई अच्छाई नहीं है, माझं काही चांगलं, हमारा कोई खूबी नहीं माझं है, काही योग्य, हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। माझं काही मोठेपण नाही. परमेश्वर हमें विश्वासी योग्य समझकर ये सेवा सौंपा है। परमेश्वराने मला विश्वासयोग्य बनवून ही सेवा सोपू ये सेवा मोसेस को सौंप सकता था, ही सेवा मोसेसला सोपू शकत ये होती. सेवा आमेन अमूल को दे सकते ही थे, सेवा अमूल्य देऊ शकत होते. ये सेवा अनूप को दे सकता था, ही सेवा अनुपला देऊ शकत होते. ये सेवा आप प्रवीण को दे सकता था, ही सेवा प्रवीणला देऊ शकत होते. ये सेवा सतीश को दे सकता था। ही सेवा सतीशला देऊ शकत होते. मगर ये सेवकाई परमेश्वर पप्पा को दिया, पण ही सेवा काय परमेश्वराने एल्विन को दिया, आणि कसरला दिली, क्यों दिया? आणि का दिली? पप्पा ये सेवा ईमानदारी से करेगा समझकर। बाबा ही सेवा विश्वासयोग्य करतील म्हणून. याद रखना, आपको जो काम परमेश्वर दिया वो काम आप ईमानदारी से करना। लक्षात ठेवा, परमेश्वराने जे तुम्हाला काम दिले ते विश्वास. मैं इसलिए बोला परमेश्वर आपको विश्वास योग्य समझकर जो काम सौंपा वो काम आप ईमानदारी से करना है। परमेश्वराने विश्वासयोग्य समजून जे तुम्हाला काम सोपवले ते विश्वासयोग्य. अभी स्नेहा एक वर्शिप लीडर है। आता स्नेहा एक वर्षी प्लीड करणारी आहे. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. अभी सुषमा हमारा मिनिस्ट्री का ट्रेजर है। मी मिनिस्ट्रीची ट्रेशर आहे. आमेन। आमेन. मोसेस भी, खबीदे का हस्बैंड भी, अमोल भी, हमारा एल्विस भी, ऐसा कई लोग हमारे ट्रस्ट के अंदर है। आणि असे किती लोक माझ्या ट्रस्टच्या आतमध्ये आहेत. विश्वास योग्यता से आप परमेश्वर के लिए काम करेगा सोचकर प्रभु आपको इधर लाया। विश्वासयोग्य पण प्रभूचे काम करतात म्हणून प्रभूने तुम्हाला परमेश्वर आपको जो काम सौंपा इस काम में आप 100% वफादार रहना, परमेश्वराने जे कामाला तुम्हाला सोपवले तब परमेश्वर आपको आदर करेगा। विश्वासयोग्य राहा तेव्हा परमेश्वर तुमचा आदर करतील. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आमेन. Amen. आमेन. तो परमेश्वर ने मुझे ये सेवकाई दिया, परमेश्वराने सेवकाई बाबाजींना दिली. परमेश्वर ने आपको ये सेवकाई दिया। परमेश्वराने सेवकाई मला दिली. परमेश्वर संगीतों को ये जिम्मेदारी दिया, परमेश्वर संकेतले. परमेश्वर संजना को ये जिम्मेदारी दिया, परमेश्वराने संजनाला जबाबदारी दिली. परमेश्वर आपके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व दिया है। परमेश्वराने तुम्हाला काही जबाबदारी दिली वो आहे. काम वफादारी से पूरा करने के लिए आप तैयार रहना, तब परमेश्वर आपको आदर करेगा। हे काम विश्वासयोग्य करायला तयार असाल तर परमेश्वर तुमचा आदर करेल. छोटा काम में आप वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा। छोट्या कामामध्ये विश्वासयोग्य राहतात तर परमेश्वर मोठ्या कामाचे अधिकारी बनवेल. आमेन. आमेन।
आमेन परमेश्वर ये एकदम आपके ऊपर करोड़ों का जिम्मेदारी नहीं देगा, परमेश्वर एकदम तुझ्यावर करोडोची जबाबदारी नाही देणार. नहीं देगा. आमेन आमेन. आमेन. आप एक ऑफिस में जाएगा तो तुम्ही एका ऑफिस मध्ये गेलात तर आमेन, आमेन पहला साल आपका कोई पोस्ट नहीं होगा, पहिल्या वर्षी काही तुम्हाला पोस्ट नाही, मगर दूसरे साल आपको बॉस कोई छोटा जिम्मेदारी देगा. दुसऱ्या वर्षी बॉस काही थोडी जबाबदारी देईल. आप वो छोटा जिम्मेदारी ईमानदारी से करेगा तो छोटी जबाबदारी विश्वास योग्य आपका करतो. बॉस और आपके ऊपर उत्तरदायित्व देगा. बॉस आणखी उत्तरदायित्व देईल. धीरे धीरे धीरे, हळूहळू हळू. है ना. आमेन 12 साल पहले सुषमा भी आपके जैसा आकर पीछे बैठ कर जाते थे. 12 वर्षाच्या आधी मी तुमच्यासाठी पाठी येऊन बसून जायची. है ना रहबा, आमेन है ना रहबा. आमेन आमेन. आमेन 10 साल हो गया अमूल, है ना, पीछे आकर बैठते थे. 10 वर्षापूर्वी आम्ही पाठीवर बसायचे रेबा तकरीबन 13 साल हो गया. आणि रेमाला कमी कमी 13 स्नेहा. आमेन. आमेन ये लोग सब हमारा सबसे सीनियर लोग है. आमेन मेरे विचार से रेबा इधर आया तो हम 4-5 जन था. आणि रेमा जेव्हा इथे आली तेव्हा आम्ही 4-5 लोकच होतो. आमेन. आमेन आमेन. आमेन. स्नेहा इतनी छोटी था. आणि स्नेही लहान होती. आमेन आमेन. मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मी प्रभूचे धन्यवाद करतो. ईमानदारी से वफादारी से परमेश्वर के सेवकाई में छोटे छोटे उत्तरदायित्व दिया, वो निभाया तो परमेश्वर आज आदर किया. आमेन परमेश्वराची कामी छोटी छोटी दिली त्यांनी कार्य केलं. परमेश्वराने आज त्यांचा आदर केला. Praise the Lord. हालेलुया. मैं आज आपको बोलूं, मैं सांगू इच्छितो आमीन, एलिया को परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी एलिया वफादारी से किया, इसलिए परमेश्वर उसको उठाया. एलियाला परमेश्वराने जी जबाबदारी दिली आणि विश्वास योग्य पार पाडली म्हणून परमेश्वराने त्याला उचलले. परमेश्वर दिया हुआ सबसे बड़ा जिम्मेदारी प्रार्थना करने का जिम्मेदारी था. परमेश्वराने दिलेली सगळ्यात मोठी जबाबदारी प्रार्थना करण्याची. Praise the Lord. हालेलुया. ये काम ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है. आणि हे काम जास्त लोकांना आवडत नाही. कुछ लोग बोलते हैं मेरे को स्नेहा के पीछे माइक पकड़ कर खड़ा करो, मैं करूंगा. काही लोक म्हणतात स्त्रियाच्या पाठी माईक द्या मला, मी उभा करा, मी कार्य करेन. क्योंकि मैं फेसबुक में आएगा, कारण मला फेसबुक मध्ये यायचं आहे. आमेन है ना. हाँ. मगर परमेश्वर बोल रहे ये बाद में आएगा. पहला काम घुटना टेकना सीखो. परमेश्वर म्हणते हे सगळं नंतर येईल, आधी गुडघे टेकायला मैंने शिका. पिछले दिन कहा, मागच्या दिवसात मी जो सांगितलं प्रार्थना करेगा, जे प्रार्थना करणार जो मीडिएटर बनकर खड़े रहेगा, ते मध्यस्थी म्हणून उभे राहतील, जो समस्याओं के बीच में खड़े रहेगा, त्याच्यामध्ये उभे राहतील, उनको परमेश्वर ऊंचे उठाता है. त्यांना परमेश्वर उंच उचलतात. आमेन. आप देखना एलिया हा एलिया आहाब राजा के राजमहल में आने के पहले उसको कोई नहीं जानता था, मगर याकूब की पुस्तक में याकूब ने भविष्यवाणी करके बताया वो किधर था, वो प्रार्थना में था. आमेन आमेन. आमेन हालेलुया. हालेलुया. देखो एलिया आहाब के राजमहल में आके भविष्यवाणी करते समय लोग दुनिया एलिया को पहचानने लगा. एलिया आहाब राजाच्या राज्यमहलमध्ये येऊन भविष्यवाणी केली. इसके पहले एलिया को कोई पहचानता है, तेव्हा लोकांनी त्यांना ओळखलं. त्याच्या मगर स्वर्ग उसको पहचानता था. स्वर्ग त्याला सगळे ओळखत होते. याकूब का पत्री पढ़ कर देखना, याकूब 5 लूका 4 में लिखा है, याकूब 5:4 मध्ये लिहिलेलं आहे. स्वर्ग उसको पहचानता था. स्वर्ग त्याला ओळखत होते. आमेन. है ना. कीबोर्ड बजाने वाले को सब जानता है. कीबोर्ड वाजवणाऱ्यांना सगळे ओळखतात. एक सीक्रेट बताऊं, कीबोर्ड बजाने वालों से लड़कियां बहुत प्यार करती हैं.
आणि कीबोर्ड वाजवण्यावरती मुली फार प्रेम करतात. मैसेज बहुत आएगा व्हाट्सएप में. आमीन. वर्शिप लीडरों से हर कोई प्यार करता है. वर्शिप लीड करणाऱ्यांच्यावरती जास्त करून लोक प्रेम करतात. हाँ हाँ सुनेगा. आमीन. हेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एल्विन एक अच्छा वर्शिप लीडर था. अलिबाचे चांगले वर्शिप लीडर करणारे होते. आमीन. आमीन. कहाँ से उसको व्हाट्सएप मैसेज आते. आणि कठीण व्हॉट्सअप मेसेज त्यांना यायचे. इसलिए 21 साल हो गए तो मैं पूजा को नल्ला सफारे से उठाकर लाया, उसके कंधे पर डाल दिया. आणि 21 वर्ष झाल्यानंतर लगेच त्यांचं लग्न करून टाकलं. समय खत्म हो गया. वेळ संपत आली आहे. देखो एलिया आहाब के राजमहल में आने के पहले स्वर्ग उसको जानता था. वो लूका के सुसमाचार में यीशु बताया. एलिया हा राजाच्या राज्यामध्ये येण्याच्या आधी स्वर्ग त्याला ओळखत होते आणि हे याकूबच्या पुस्तकामध्ये लुका वो यीशु का भाई याकूब ने अपने पत्रिका में बताया. आणि येशूचा भाई याकूबने आपल्या पत्रिकामध्ये लिहिलेला आहे. आमेन. आमेन. आप प्रचार करता है तो आपको सब जानता होगा. तुम्ही प्रचार करता तुम्हाला सगळे ओळखतात. अभी इधर आएगा तो सुषमा को हर कोई जानता है. इकडे आले तर सगळे मला ओळखतात. कुछ लोग बोलता है पप्पा का वाइफ. काय लोक म्हणाली पप्पाची बायको. मेरा वाइफ नहीं है, ये सरदार जी का वाइफ है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. ये ट्रांसलेशन करते हैं तो लोग बोलता नहीं, लोग बोलता है वो पप्पा का वाइफ. मी अनुवाद करते म्हणजे लोक म्हणतात ती पप्पाची बायको आहे. मैंने अपने वाइफ को नहीं बदला कभी. माझ्या बायकोला बदललं नाही. बदलने का इच्छा भी नहीं है. आणि बदलायची इच्छा नाही. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ये हमारा आत्मिक बेटी है. आणि बाबाची आत्मिक मुलगी आहे. केवल इतना नहीं, हमारे मिनिस्ट्री का ट्रेशर है. फक्त एवढंच नाही, मी मिनिस्ट्रीची ट्रेशर आहे. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 देखो ये ट्रांसलेशन करने के कारण हर कोई इसको जानता है. मी अनुवाद करते पण सगळे लोक मला ओळखतात. एल्विस मेरा बेटा होने के कारण, एल्विस माझा मुलगा असल्यामुळे, वो प्रचार करने के कारण प्रचार केल्यामुळे हर कोई उसको जानता है. लोक त्यांना सगळे ओळखतात. आमेन. आमेन. मगर अंजू को हर कोई नहीं जानता. अंजूला प्रत्येक लोक नाही ओळखत. मगर अंजू को स्वर्ग जानता है. अंजूला स्वर्ग ओळखतो. वो 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं. 4 वाजता उठून प्रार्थना करते. मम्मी को बाद में लोग पहचानता है. आणि मम्मीजीला नंतर लोक मम्मी ओळखतात. ट्रांसलेशन नहीं करता. मम्मीची अनुवाद नाही करत. मम्मी प्रचार नहीं करता. त्या प्रचार नाही करत. मम्मी कभी माइक के लिए मुझे ब्लैकमेल कभी नहीं किया. मम्मीची बाईकला साठी ब्लॅकमेल कधी करत नाही मला. आमेन. ब्लैकमेल करता है कोई और का, माइक के लिए नहीं करता. आमेन. क्योंकि मम्मी को मालूम है मेरा काम एलिया का काम है. आमेन. मम्मीला माहिती आहे माझं काम एलियाचं काम आहे. इधर कई ऐसे लोग हैं आणि ते कितीतरी अशी जो लोकं आहेत एलिया का काम करता है. जे एलियाचं काम करतात. है ना. आमेन. है ना टीचर. हालेलुया. है ना मधु सुभाष. इधर कई लोग हैं इथे कितीतरी लोक एलिया जैसा एलियास सारखे घुटना टेकर गुडघे टेकून वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं. बाबाजीसाठी प्रार्थना करतात. प्रभु की सेवकाई के लड़ाई के रंगनों में आगे खड़े होकर शैतान का सामना करने के लिए मुझे और सुषमा और हमारे एल्विन को वो शक्ति देने के लिए आप प्रार्थना करते हो. आपको स्वर्ग नहीं भूलेगा. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, रोज प्रार्थना करके, रोज प्रार्थना करके, रोज प्रार्थना करके तो पर्दे के पीछे खत्म नहीं होगा. एक दिन पवित्र आत्मा तुझे घुटने से खड़ा कर राजमहल में लाकर तेरा सिर का आदर करेगा.
आज प्रभु बोलता है, आज प्रभू सांगू इच्छितात कुछ लोग पर्दे के पीछे काही लोक पडद्याच्या एलिया जैसा घुटना टेक कर रो रो कर प्रार्थना करती है, रडून प्रार्थना करते मगर याद रखना लक्षात ठेवा ओ तू पर्दे के पीछे जो रोती है, पडद्याच्या पाठी रडता पर्दे के पीछे तू आंसू बहाती है, पाठी अश्रू वाहतात ओ पर्दे के पीछे घुटना टेक कर ऊंट के घुटना जैसा तू अपने घुटने को बना कर रखा है, तो हमें तुम्हारे आंख बंद होने के पहले तेरा परमेश्वर तुझे उठाएगा। आमेन आमेन आमेन। ये परमेश्वर का सच्चाई है प्यारो, आमेन तेरा प्रार्थना बेकार नहीं जाएगा, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएगा, तेरा रोना का साउंड कभी बेकार नहीं जाएगा। तो परमेश्वर के लिए एक गिलास पानी पिलाया है तो स्वर्ग तेरा आदर करेगा। मेरा बेटा एल्विस प्रचार किया तो आप सुना होगा, मार्ता यीशु को आदर करने, खिलाने पिलाने, उनका देखभाल करने में पहला स्थान देता था। मरियम परमेश्वर की सेवकाई में जैसे मूसा, जैसे दया, सवेरे 5:30 बजे प्रभु के मंदिर में आकर सेवकाई का कंधा देता था, वैसे थे। उसके घर में एक संकट आया तो यीशु वो अपने समय पर आकर उस मुसीबत से उनको छुड़ाया। मैं हमेशा बोलता हूँ, यीशु जब फर्स्ट टाइम मार्ता और मरियम के घर में गया तो वो कुष्ठ रोगी होगा, लेप्रोसी होगा, एक छोटा विलेज था, भिखारी लोग वहां रहते थे। आणि जेव्हा येशू प्रथम त्या ठिकाणी उधर झोपड़ियां था, इकडे झोपडे आणि उधर रास्ता नहीं थे, तिथे रस्ता नव्हता उधर शॉपिंग मॉल नहीं था, आणि शॉपिंग मॉल दुकाने नव्हती, एक गाँवटी था, एक गाँव खेड़ा था, आणि एक खेडेगाव। मगर यीशु का पैर वहां रखने के बाद, येशूने तिथे पाय ठेवल्यानंतर, यीशु का आदर मार्ता और मरियम करने के बाद, येशूचा आदर माता बहिणीने केल्यानंतर, लाजर यीशु से प्यार करने के बाद, लाजर प्रेम केल्यामुळे हमें वो गाँव अभी शहर बन गया। वो शहर कुछ साल के बाद मार्ता और मरियम के नाम से जानने लगा। यूहन्ना सुसमाचार पढ़ना, योना सुसमाचार वाचन पहा, अभी वो भी बदल गई, आता ते बदललं आहे, लाजर का नाम से जानने लगा। आता लाजरच्या नावाने ओळखले जाते। आमेन। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? आमेन। आमेन। परमेश्वर के लिए एक ग्लास पानी दिया है तो परमेश्वर नहीं बोलेगा, परमेश्वराकडे एक ग्लास पाणी दिलं असेल तर परमेश्वर विसरत नाही, नहीं बोलेगा, विसरणार नाही, कभी नहीं बोलेगा, कधी विसरणार नाही, कभी नहीं बोलेगा। कधी विसरणार नाही। आमेन। आमेन। देखो एलिया रो रो कर प्रार्थना की, एलिया रडून रडून प्रार्थना केली, परमेश्वर उनका जिंदगी उठाया। परमेश्वर त्यांना जीवनामध्ये प्रार्थना उचललं, करने वाले का जिंदगी प्रार्थना करण्याचं तेजी से बदलेगा, वेगाने बदलेल, तेजी से बदलेगा, वेगाने बदलेल, फुर्ती से बदलेगा। वेगाने बदलेल। आमेन। मैंने आज सवेरे बोला, सीजन के लिए उनको इंतजार नहीं करना है। आणि तुम्ही वेळेची वाट पाहत राहू नका। मार्च महीने में मार्च महिन्यामध्ये एलिया के प्रार्थना के द्वारा एलियाच्या प्रार्थना इस्राएल देश में बरसात हो गया। इस्रायल देशामध्ये पाऊस पडला। लोग बोलेंगे सीजन जून में आएगा, सीजन जुलाई में आएगा, सीजन अगस्त में आएगा, मगर प्रार्थना करने वाला हर सीजन में चमत्कार देखेगा। आमेन। ये 2022
सिंहासन को लेकर आएगा। तो मत सोचो रोज कष्टता है, वेदना है, निराशा है, वो आर्थिक तंगी है, खर्चे का बोझ है। आमीन। ये जीवन बदलेगा आणि हे जीवन बदलले जाईल। ओ, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुरुवार के दिन गोराई में काउंसलिंग है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। शुक्रवार और शनिवार रविवार 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना यहाँ पर है 10 बजे से। आमीन। संडे पवित्र प्रभु को आज आप प्रार्थना के साथ आइए, प्रभु आपको आशीष करे। जो लोग आप व्यक्तिगत प्रार्थना चाहते हो, प्रभु का अभिषिक्त दास काउंसलिंग रूम में बैठेंगे। आप टोकन लेकर यहाँ पर बैठिए। रीति रिवाज के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। प्रभु का सेवकाई के लिए देने का टाइम होगा। आमीन। आमीन। कौन सा गाना गाते हैं? यस, हालेलुया। प्रभु की सेवकाई में देने का टाइम है। परमेश्वर के लिए आप 1 रुपया भी बोएगा, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो तुझे दबा दबा कर आशीष करेगा। यस, हम गीत गाएंगे प्रभु की सेवकाई के लिए। आइए तालियों को जोरों से बजाकर हम परमेश्वर के राज्य में बीज को बोएंगे। हालेलुया। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। राज्यों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। राज्यों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। हालेलुया। अभिषेक उतरता भी, सुसमाचार का सामर्थ यही। अभिषेक उतरता भी, सुसमाचार का सामर्थ यही। बोलो समान बदल मुझे, देशों को अब फिराने दे। बोलो समान बदल मुझे, देशों को अब फिराने दे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। राज्यों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। राज्यों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। अभिषेक के साथ, बड़े अधिकार के साथ जवान पीढ़ी को उठने दे। जवान पीढ़ी को उठने दे। जवान पीढ़ी को उठने दे। आमीन। Oh, thank you, Holy Spirit.
हालेलुया प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज का जो वचन प्रभु जी आपने हमारे बीच में बोया है प्रभु जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु जी प्रार्थना और अच्छी रीति से करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करना, आप हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। हमारे प्रार्थना जीवन को और मजबूत बनाने के लिए प्रभु जी आप हमें आशीष करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जो लोग सच में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी उनको आप बढ़ाना प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाएं सफल होंगी प्रभु जी, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। जैसा आपके वचन कहते हैं प्रभु जी कि मैं तुझे देवदार के वृक्ष के समान, एक दूसरे से जुड़ी हुई हड्डियों के समान दृढ़ करूंगा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि ये वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, अभी हम घर जा रहे हैं प्रभु जी, हमें सुखरूप घर पे लेके जाना प्रभु जी। आज के दान और दशम भाग के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोगों ने बोया है प्रभु जी उनको आप आशीष करना प्रभु जी। जो लोग नहीं दे पाए हैं प्रभु जी उनको अगले टाइम से आप भरपूर रीति से देने के लिए प्रभु जी उनको हाथों का आप अभिषेक और आशीष से भर देना प्रभु। आपने मेरी ये प्रार्थना सुनी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।